हेलो दोस्तों, पुरानी राखियों को फेंकने से अच्छा है हम इनका कुछ रीयूज कर लें, जो कि बच्चे और बड़े सभी के यूज में हम इसे ला सकते हैं। तो वीडियो में बने रहिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। तो चलिए बढ़ते हैं हम अपने पहले आइडिया की तरफ। तो यहाँ पर मैंने लिया है जो नज़रिया वाली राखी है उसको लिया है। तो सबसे पहले मैं इसका जो पेडेंट है उसको निकाल लूँगी, और उसके बाद में जो बचा हुआ राखी है उसका भी हम यूज में लेंगे। इसको फेंकना नहीं है, इसको हम साइड में रख देंगे। तो यहाँ पर हमने ये पेंडेंट निकाल लिया है। अब हमने लिया है एक धागा, जिस धागे से हम आजकल जो हम लोग हाथ में बांधता है कोई, या पैरों में बांधता है, बच्चे के कमर में जो बांधे जाते हैं वो वाला मोटा वाला धागा है। इसको हमने लिया है। अब इस धागे को इसके छल्ले में हम डाल देंगे। जो ये मैंने पेंडेंट निकाला है इसमें एक छल्ला बना हुआ है, और इसके पीछे यहाँ पर हमें एक गांठ लगा देनी है। गांठ लगाने के बाद यहाँ पर जो भी रोए इसके निकले हुए होते हैं उनको आप माचिस से जला करके इसको आप बंद कर दीजिएगा। तो एक बढ़िया सा, जैसे छोटे बच्चे होते हैं, साल 6 महीने के बच्चे होते हैं ना, उनको हम नजरिया पहनाते हैं। तो बाजार से लाने से अच्छा है हम इस तरह से राखी से निकाल करके हमने इसको एक नजरिया बना लिया, जो कि हमारे छोटे बच्चों के काम में आएगा। तो चलिए अब देख लेते हैं इसका जो बचा वाला हिस्सा था। ये देखिए यहाँ पर भी नजरिया के 2 बीट्स पड़े हुए हैं, अभी भी 2 बीट्स ये पड़े हुए हैं, और उसके साइड में 2-2 बीट्स और पड़े हुए हैं जो कि नजरिया में ही आते हैं ये। तो आजकल जैसे कि बड़े बच्चे हो गए, 10-12 साल के बच्चे हो गए ना, उनका काफ़ी चलन है पहनने का इस तरह का, या औरतें भी पहनती हैं इस तरह के नजरिया। तो चलिए मैं बताती हूँ कि इसको आप अब आगे किस तरह से इसको बनाना है। यहाँ पर हमने इसके दोनों कोने पर एक एक लूप बना दिया है, इसको टाइट नहीं करना है। अब इस छोर को लेकर के हम इसके अंदर इस तरह से डाल दिया है, और दूसरे छोर को लेकर के इस लूप के अंदर हम इस तरह से डाल देंगे। अब बस हाथों की मदद से इसको ऐसे खींच देना है। चलिए देखते हैं इसको पहन करके हमें कैसा लग रहा है। तो आप देख सकते हो कितना बढ़िया मस्त लग रहा है। इसको मार्केट से खरीद करके बहुत सारे पैसे खर्च करके ला सकते हैं, तो क्यों ना इसे घर में ही बना लिया जाए। तो इस तरह से छोटा बड़ा अपने हिसाब से इसको, इस लूप जो मैंने बनाया था उससे छोटा बड़ा भी कर सकते हो और निकाल भी सकते हो। ये नहीं है कि परमानेंट इसमें गांठ नहीं लगानी है, इस तरह से धीरे से आपको खोल भी लेना है और अच्छे से बांध भी लेना है। तो बढ़िया सा एक नज़रिया रेडी हो गया है। तो चलिए अब देख लेते हैं जो बाकी बची हुई मेरे पास राखियाँ हैं उनको मैं क्या करने वाली हूँ। यहाँ पर मैंने नेक्स्ट राखी लिया है। अब इसका हमें बीच वाला हिस्सा सबसे पहले यूज करना है। जितनी भी राखियाँ हैं सबका बीच वाला हिस्सा भी यूज करेंगे, और साइड वाला भी हिस्सा हम यूज में लाने वाले हैं। तो इनको फेंके बिल्कुल मत। अब देखिए यहाँ पर हमने इसको निकाल लिया है। अब हमें ले लेना है एक सेफ्टी पिन। अब सेफ्टी पिन को इसके बीच में सेंटर में हमें इस तरह से रखना है। रखने के बाद आपको, आपके पास ग्लू गन है तो उससे आप चिपका लीजिए, या फिर फेविक्विक है तो आप उससे यहाँ पर इस सेफ्टी पिन को फिक्स कर लेना है। मान लीजिए आपके पास इन दोनों चीज़ों में से कोई सामान नहीं है। हो जाता है ना कभी कभी कि हमारे पास ये चीज़ें घर में अवेलेबल नहीं होती हैं। तो उसके लिए भी एक बढ़िया सी ट्रिक है, आपको सुई धागा ले लेना है, जो कि हमारे सभी घरों में सभी बहनों के पास होती है। तो इस तरह से हमने सेफ्टी पिन में पहले थोड़ा सा 2-4 बार के लिए इसमें राउंड राउंड करके लपेट दिया धागे को, ताकि धागा इधर उधर फिसले नहीं। अब हम सेंटर में इस जो पेंडेंट था बीच वाला, इसको इसके ऊपर रख करके, क्योंकि इसमें पेंडेंट में होल बने हुए थे, तो इन जो होल बने हुए थे इन्हीं को पकड़ते हुए हम इसके सेफ्टी पिन के ऊपर इस तरह से लपेटते हुए इस तरह से बांध देंगे। तो हमें दोनों छोरों को इस तरह से बांधना है, और बांधने के बाद अब मैं दिखाऊंगी कि ये किस तरह से बन गया है। जैसे कि हम फेविक्विक से या फेविकोल से, जो भी से आप चिपकाना चाहते हो, तो उससे अच्छा है आप इस तरह से सिलाई कर लीजिए। क्योंकि फेविक्विक या ग्लू गन से जब हम चिपकाते हैं ना, तो जब पानी लगता है तो वो धीरे धीरे करके वो निकल जाता है। अब हम इस तरह से सुई धागे से हम इसको सिल लेंगे तो ये कभी भी नहीं टूटेगा और कभी भी नहीं निकलेगा। वैसे अगर इस तरह के जो सेफ्टी पिन होते हैं मार्केट में आप लेने जाते हो ना, तो कम से कम 200-250 रुपये से इस तरह के डिजाइनर सेफ्टी पिन नहीं मिलते हैं। तो यहाँ पर हम साड़ी पिन रेडी कर रहे हैं। तो चलिए फाइनल लुक भी देख लेना है हमें कि किस तरह से हमने इसको बना करके रेडी किया है। तो आप देख सकते हो काफ़ी अच्छा लग रहा है। तो चलिए मैं आपको यूज करके दिखाती हूँ। जैसे मान लीजिए आपके पास चुन्नी है या आप साड़ी है, साड़ी मान लीजिए, तो आपको साड़ी में जैसे इस तरह से लगाना है। तो आप देख सकते हो यहाँ पर वाइट कलर है, यहाँ पर मैं आपको
लगा करके दिखाती हूँ ताकि अच्छे से आपको पता चले कि देखिए कितने अच्छे से आप ज़ीरो कॉस्ट में इस तरह का एक साड़ी पिन बना सकते हो, जो कि 200-250 रुपये का आप मार्केट से खरीद के लाते हो और कोई गारंटी नहीं होती कि वो इतना टिकाऊ हो। चलिए, जो साइड में बचा हुआ राखी था, अब हम इसका भी यूज़ ले सकते हैं। तो यहाँ पर हमें जो बीड्स लगी हुई थी इनको थोड़ा-सा हम पीछे खिसकाएँगे और यहाँ आगे की तरफ हमें गाँठ लगा देंगे। इसी तरह से हम दोनों जो हमारी ये राखियाँ का जो किनारा था, दोनों में इस तरह से हमको गाँठ लगा देनी है। चलिए अब देख लेते हैं हम इन्हें यूज़ कहाँ पर करेंगे। तो बढ़िया सा तरीका है, इसे हम 2 तरीके से यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि हमारे पास इस तरह की जो चुन्नी होती है ना, उनमें देखिए टसल लगे होते हैं, तो किसी-किसी में टसल सिर्फ़ कोने में लगे होते हैं, बीच में नहीं लगे होते हैं। तो इस तरह से आप कोने में इस तरह की टसल लगा सकते हो अपनी चुन्नी में, या फिर आपको चुन्नी में नहीं यूज़ करना है तो अपनी आप साड़ी में, जैसे कोई प्लेन साड़ी होती है ना, उन प्लेन साड़ियों में भी इस तरह के आप टसल लगा सकते हो। काफ़ी अच्छे लगते हैं, यूनिक लगते हैं, वाइट कलर की बीड्स हैं और जरकन के वाले भी हैं, तो इस तरह से भी आप इसे यूज़ में ला सकते हो। चलिए बढ़ते हैं हम अपने अगले आइडिया की तरफ। अब यहाँ पर भी हमें बीच वाला पहले निकाल लेना है, क्योंकि जब हम शुरुआत करते हैं तो कहीं न कहीं तो हमें कट लगाना ही होता है। अब यहाँ पर हमने बीच वाला निकाल लिया है, तो यहाँ पर मोर बनी हुई है जो कि काफ़ी अच्छी लग रही है, गोल्डन कलर में है। अब यहाँ पर जैसे हम कोई पीतल का छल्ला पहनते हैं या फिर पीतल और तांबे का मिक्स छल्ला पहनते हैं, तो उस तरह के छल्ले में आपको इसको इस तरह से रखना है और रखने के बाद इसको भी फेविक्विक से बड़े अच्छे से चिपका लेना है, क्योंकि हमें डेली इस तरह की जो रिंग होती है हम डेली नहीं पहनते, कहीं पर शादी पार्टी में जाते हैं तभी के लिए हम इस तरह के रिंग को यूज करते हैं। तो अगर आप फेविक्विक से भी इसे चिपकाओगे तो अच्छे से चिपक जाएगी, काफ़ी अच्छा लग रहा है। फेंकने के बजाय आप इस तरह से आप एक रिंग भी बना सकते हो। तो चलिए बढ़ते हैं हम अब अपने अगले आइडिया की तरफ। तो यहाँ पर भी मैंने इस राखी को लिया है और इसको हम कट नहीं करेंगे। और अब हम इसमें लिया है हमने एक ये जो धागा होता है ना, कलावा होता है, उसको लिया है और इस तरह से इसको हम बराबर करेंगे पहले। और बराबर करने के बाद यहाँ पर हमने गांठ लगा दिया है। गांठ लगाने के बाद ये जो गांठ का निशान है, यहाँ पर आप कोई बड़ा मोती भी डाल सकते हो ताकि ये जो गांठ मैंने लगाई है ये यहाँ पर छुप जाए। अब दूसरी तरफ जितना आपको लंबा रखना है उतना ले करके यहाँ पर भी हमें कट लगा देना है और कट लगा करके यहाँ पर हमें गांठ लगा देनी है। अब हमें यूज किस तरह से करना है, जैसे कि बच्चों के स्कूल में कोई फंक्शन होता है और उसमें ऐसी ड्रेस होती है जिसमें कि इस तरह की मोतियों की माला पहनी जाती है। जैसे कि बच्चे कभी-कभी कृष्ण भगवान का रोल करते हैं या सीता माता का भी कह लीजिए, राधा का रोल करते हैं, तो उसमें इस तरह के बीड्स वाली मोतियों की ज़रूरत पड़ती है। तो आप बच्चों को इस तरह के माला भी आप बना कर के रख सकते हो। तो कैसे लगे हमारे ये आइडिया? उम्मीद करती हूँ कोई ना कोई आइडिया तो ज़रूर पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। फिर मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो